आइए शुरू करते हैं OI डेटा एनालिसिस। 1:50 का समय हुआ है, 1:42। यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह का मूव कर सकते हैं वो एक बार देखेंगे। अभी हमने जो बनाया है हाई वो 25,079 का है और लो है 24,900 का। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है 24,900 के नीचे ही निफ्टी ख़राब होगा। बैंक निफ्टी की बात करें 55,875 का हाई बनाया है इसने और 55,307 का लो बनाया है, ठीक है, जो कि क्वाइट एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अभी यहाँ से ऑप्शन डेटा के ऊपर चलेंगे। इंडिया विक्स 18.1415 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। बचे हुए समय में 55,300 55,400 एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हिसाब से इस गड़े मुर्दे वाले सपोर्ट के हिसाब से 55,450 55,550 अच्छा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी पे। ऊपर की साइड में रुकावटें भी है, तो आपके लिए 56,000 बड़ा रुकावट है। इन केस किसी तेज़ी में इसको क्रॉस करके टिक गए फिर एक अच्छी तेज़ी हमको 56,150 से 250 की देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये भी हालांकि बहुत ऊपर के लेवल है। हो सकता है बचे हुए समय में मार्केट इंडाइसेस कंसोलिडेट करे, वेट करे ये कि कोई और ट्रिगर आए जिसकी वजह से तेज़ी हो। तब तक के लिए आपको इसको शॉर्ट नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का हुआ, निफ्टी की बात करेंगे 24,900 पे अभी भी गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट है। 24,900 और 24,800 अच्छी मजबूत सपोर्ट रेंज है। ठीक है, ये 24,600 24,700 पे थी मॉर्निंग में, अभी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है तो 24,975 25,025 ये अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे जाके आपको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। एक ही रुकावट है 25,100, इसके ऊपर निकल के ट्रेड करते हैं तो फिर 25,175 से 25,225 आज के लिए रेंज होगी एंड कहीं ना कहीं 25,400 तक की ऊपर की रेंज बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं ये लेवल आज के लिए है, कल इस पे फिर हम फिर से वर्क करेंगे। मॉर्निंग डिस्कशन और वाई डेटा एनालिसिस में आपको मोटा मोटा हिसाब मिल ही जाता है। ठीक है, अगर बात करें जो स्टॉक्स दिए हुए थे सोना कॉम्स, इस पे 561 का टारगेट था, 559.50 तक के इसने हाइज अचीव किए हैं और उम्मीद यही है कि ये 552 या 53 के ऊपर ही क्लोजिंग करे। ठीक है, बट देखना होगा। श्रीराम फाइनेंस में 556 के आसपास इसको बाय करने का बोला था और ऊपर उसने हाई बनाया था और ये क्लोजिंग तक डे हाई को क्लोज करने का और 664 और 667 ये दो टारगेट इसके हो सकते हैं बचे हुए समय में। इसको आपको ऑब्जर्व करना है। इसके बाद अगर बात करें तो हेवल्स नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है अभी तक, लेकिन इसने क्या है प्रीवियस डे का क्लोजिंग नहीं तोड़ा है, सॉरी प्रीवियस डे का लो नहीं तोड़ा है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग तो तोड़ चुका है। तो 1567 का वेट करेंगे, इनकेस उसके नीचे चलते हैं तो डबल शॉट करेंगे। ठीक है, बात करें आपका इसके अलावा डिवीज़ लैब का, तो डिवीज़ लैब में 67-64 का इसने ऑलरेडी हाई मार चुका है। ठीक है, इसके नीचे साइड में सपोर्ट 65-60 का है। ठीक है, और ऊपर साइड में रेजिस्टेंस रहेगी और उसको आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। फिलहाल जो दिख रहा है उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है 6750 पे। इनकेस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर आगे साइड में 6800 टू 6900 तक के लेवल बनते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, फिलहाल डेटा नेगेटिव है इन लेवल से, लेकिन वेट करेंगे कि क्लोजिंग हमको मिल जाए 6750 के ऊपर तो फिर अच्छी तेज़ी और बन सकती है। बाकी स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें जो भी हमने और डिस्कस किए थे, ICICI इसको 1886 में मॉर्निंग वाले वीडियो में सेल करने का सजेशन दिया था। इसने अपने 1841 का लो बनाया, मतलब 1845 का जो टारगेट था 1864 के नीचे उसको भी हिट किया है एंड अब ये यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है कल थोड़ा सा इसमें ऊपर साइड के लेवल दिखे, बट आज के लिए जो भी लेवल्स इसने अचीव किए दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक इतना ही है। इनकेस आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। अभी के लिए इतना ही। सुबह मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग डिस्कशन और OI डेटा एनालिसिस में। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।